अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो कई रील्स, कई वीडियोस आपके सामने इन दिनों विवेक और सृजना के आ रहे होंगे, जहां प्रेम कहानी अधूरी तो रह गई है, लेकिन हर कोई ये कह रहा है कि ये प्रेम कहानी अधूरी के साथ साथ अमर भी हो गई है। जिस तरीके से सृजना ने अपने पति विवेक की मदद की, सेवा की, ऐसा लग रहा है कि भाई बहन क्या, माता पिता क्या, कोई ऐसा नहीं कर सकता जो सृजना ने अपने प्यार, अपने पति के लिए किया। अब पूरी कहानी आप शुरुआत से जानिए, आप भी हैरान रह जाएंगे कि सृजना ने कितनी डेडिकेशन के साथ अपने पति के साथ अपने प्यार के रिश्ते को निभाया। करीब 10 साल पहले दोनों की मुलाकात हुई, मुलाकात दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। 6 साल दोनों एक साथ रिश्ते में रहने के बाद ये फैसला करते हैं कि शादी की जाए। घर वालों की सहमति से दोनों की शादी हो गई। विवेक चूंकि नेपाल के रहने वाले हैं और अपनी पीएचडी के लिए वो अमेरिका जाने चाहते थे। ऐसे में 2020 में दोनों की शादी हुई और दोनों अमेरिका शिफ्ट हो गए। वहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा था, बिल्कुल ठीक परियों की कहानी जैसा। दोनों प्यार में थे, दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोज़ अपलोड करते रहते थे। इन्हें सोशल मीडिया पर अपने वीडियोज़ के लिए भी जाना जाता है। कैसे दोनों की प्रेम कहानी परवान चढ़ी और बहुत क्यूट और प्यारे से कई वीडियो और तस्वीरें आपको आज भी दिख जाएंगे जो दोनों के जरिए शेयर किए गए। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, 2020 से 22 का वक्त आया। 2022 जब सिर में बहुत ज़्यादा दर्द विवेक को रहने लगा। एक दिन तो इतना ज़्यादा सर दर्द कि वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे। दोनों ने सोचा कि ये गंभीर हो सकता है और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास जाते हुए भी बिल्कुल एहसास नहीं था कि ऐसा कुछ निकलेगा। यहाँ विवेक ने सृजना को तसल्ली दी थी कि फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर के पास जाने के बाद जब तमाम चेकअप्स हुए तो मालूम हुआ कि चौथे स्टेज का ब्रेन ट्यूमर विवेक को है। सृजना के लिए जैसे जिंदगी खत्म होने जैसा ये सब कुछ सुनाई दे रहा था, लेकिन सृजना ने हिम्मत नहीं हारी। सृजना ने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर्स ने बताया कि यहाँ से विवेक को वापस लाना नामुमकिन है और बहुत कम वक्त अब विवेक के पास बचा है। करीब 6 महीने का वक्त बताया था। अब आप जरा सोचिए कि आज का वो जमाना जब शादियां छोटी छोटी बात पर टूट जाती हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, डिवोर्स रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसे में विवेक और सृजना के प्यार की बेमिसाल कहानियां और तस्वीरें आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएंगी और इसमें बड़ा पार्ट सृजना का है। सृजना चाहती तो विवेक को छोड़कर जा सकती थी, लेकिन सृजना ने माता पिता क्या, भाई बहन क्या, सभी को पीछे छोड़ते हुए इस शिद्दत से सेवा की विवेक की कि उसकी तमाम तस्वीरें अब मिसाल दी जाती हैं सोशल मीडिया पर। यहाँ सेवा की कई तस्वीरें रहीं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, बहुत ज़्यादा सेवा की, लेकिन बावजूद इसके विवेक को बचाया नहीं जा सका। ऐसे में साई की तरह साथ रहती थी, हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ का ख्याल रखती थी विवेक की। लेकिन विवेक आखिरकार दुनिया को अलविदा कह गए और उनकी मौत हो गई। सृजना की जिंदगी जैसे बिखर गई है, जिंदगी में कोई आस नहीं बची है। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इतना ज़्यादा प्यार भरा रिश्ता और ऐसे में किसी एक पार्टनर का चला जाना। अब अंतिम संस्कार और अंतिम रिचुअल्स की जो तस्वीरें सामने आई, उसने फैंस के कलेजे को एकदम चीर कर रख दिया। जहां अंतिम रिचुअल्स होते हैं वो सभी विधि विधान जो कि अंतिम संस्कार से पहले होते हैं। सृजना जो कि विवेक के लिए, विवेक की खुशी के लिए मुस्कुराती हुई नजर आती थी टफ टाइम में भी, और विवेक को संभालती हुई नजर आती थी। कभी डांस करती थी, कभी हंसकर मुस्कुराकर दोनों साथ में बर्थडे या एनिवर्सरी मनाते थे। यहाँ चूंकि विवेक देखने के लिए नहीं थे, सृजना खुद को संभालती भी हैं, कंट्रोल भी करती हैं, लेकिन फिर ऐसे फूट कर रो पड़ी कि तमाम चाहने वालों का कलेजा चिर गया, जैसे कलेजा मुंह को आ गया। ये तस्वीरें जब मैं आपको बता रही हूँ, ये कहानी जब मैं आपको बता रही हूँ, तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ऐसी ये प्रेम कहानी है और आज विवेक के जाने के बाद सृजना और विवेक की इस प्रेम कहानी को अमर रखने की बात कही जा रही है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं प्रेम कहानी तो बहुत देखी लेकिन ऐसी नहीं देखी, और ये शिद्दत ही थी सृजना की जिसने इस प्रेम कहानी को अमर कर दिया है। लेकिन अंतिम रिचुअल्स की ये तस्वीरें किसी का भी कलेजा चीर सकती हैं, किसी को भी परेशान कर सकती हैं, बेचैन कर सकती हैं। ज़रा सोचिए सृजना ने ये पूरा दर्द अकेले कैसे झेला होगा, कैसे सहा होगा, और अब सृजना अकेली रह गई हैं विवेक के जाने के बाद। ये प्रेम कहानी सुनकर और देखकर आपके दिल को एहसास क्या हुआ, बता सकते हैं।